वास्तविक में भागवत का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत सराणाम सताम। और एक बात कहें, अगर हजारों को समझ आ रही है तो ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। ये समझ लेना, फिर कथा पंडाल में स्वयं श्रीमन नारायण ही व्यवस्था प्रमुख बन के बैठे, इसीलिए सबको समझ आ रही है। नहीं तो कथा समझ में सबको नहीं आती। वास्तविक में अधिकारी कौन कथा का? बोले जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष आज की डेट में सबसे ज्यादा है और सबके अंदर है। मात्सर्य दोष का मतलब होता है दूसरे से ईर्ष्या, किसी के सुख से दुखी होना, किसी के दुख से पीड़ित होना। ऐसी स्थिति जिसकी है, ना तो वो मंच पर बैठ के अपनी कथा सुना पाएगा और ना ही ऐसा श्रोता कथा सुन पाएगा। और मान लीजिए कोई मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति व्यास मंच पर बैठ जाए और मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति कथा पंडाल में श्रोता बन के बैठ जाए, फिर क्या होगा? बोले वक्ता यदि मात्सर्य होगा तो अपनी कथा समझा नहीं पाएगा, और श्रोता यदि मात्सर्य होगा तो कथा समझ नहीं पाएगा, समझ में नहीं आएगी उसको। इसलिए भागवत का अधिकारी कौन? बोले निर्मत सराणाम सताम। हम तो कथा में कहते हैं भैया 7वां दिन जिस दिन हो कथा विश्राम हो, उस दिन के बाद एक काम करना, जिससे आपको आज तक ईर्ष्या थी उससे मिलने जाना जरूर। मिलने ना भी जाओ तो उसको देखने जाना। यदि उसको देखते ही थोड़ा पहले जितना बुरा ना लगे, थोड़ा अच्छा सा लगे कि नहीं ठीक है यार, ये भी अच्छा ही है आदमी, तो समझो कि हाँ, आप कथा ने आपके ऊपर प्रभाव किया है। कोई भी गुणहीन ना दिखे, सब में गुण दिखे, ऐसी स्थिति हो तब कथा समझ में आ सकती है। निर्मत सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत की तीसरी बात है संबंध। विषय, अधिकारी और अब संबंध। श्रीमद् भागवत आपका किससे संबंध कराएगी? तो कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बद्धों, भागवत की कथा केवल और केवल श्री कृष्ण को आपका बना सकती है और किसी को आपका नहीं बनाएंगे। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भागवत जी से और कुछ मांगना भी मत कभी, ठाकुर जी को ही मांगो, क्योंकि यही प्रदान कर सकती हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा आपको। मीराबाई, उनके चरित्र में आता है कि श्री मीराबाई अपनी मां के साथ कथा सुनने जाती थी, कभी कभी सत्संग में जाती थी, कथाएं सुनती थी। भक्ति तो थोड़ी थोड़ी थी मन में, ठाकुर जी की सेवा भी करती थी, लेकिन ऐसी कोई निष्काम प्रेम भक्ति और प्रगाढ़ प्रेम भक्ति उनके हृदय में नहीं थी। एक दिन क्या हुआ? बोले एक ढोल नगाड़े बजते हुए घोड़ा पर बैठ करके एक दुल्हा और सब नाचते गाते हुए जा रहे थे। मीराबाई ने अपने भवन की अटारी पर से देखा और अपनी मां से पूछा, मां जी क्या हो रहा है? बोले बारात जा रही है। बोले बारात क्या होता है? बोले एक कन्या की जब उम्र हो जाती है तो उसका बींद, उसका पति घोड़ा पर बैठ करके और उसके ससुराल के सब नाचते गाते हुए आते हैं और ब्याह करके फिर कन्या को अपने संग ले जाते हैं। मीराबाई बोली मेरा भी होगा एक दिन ब्याह। बोले हाँ बेटा, एक दिन तेरा भी होगा। तो बोले मेरा बींद कौन है? मेरा पति कौन है? मेरा किससे ब्याह होगा? मेरे लिए कौन आएगा घोड़ी पे बैठ के? अब छोटी सी मीराबाई मां ने कहा कि अरे पगली, थोड़ी बड़ी तो हो जा, अभी समय है बहुत। मीराबाई बोली नहीं नहीं, अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ, मेरा ब्याह कब होगा, मेरा बींद कब आएगा? रोने लगी महाराज। मां बोली अरे ऐसी जिद कर रही है। सोचा कि अब इससे कैसे छुटकारा पाऊं, तो बोली अरे देख वो रहे तेरे बींद। बोले कहां है? बोले वो सिंहासन पर बैठे जो हैं वही है तेरे बींद। मीराबाई बोली वो तो मेरे गिरधर गोपाल है। बोले वही तो तेरे बींद हैं, वही आएंगे घोड़ी पर बैठ करके, वही तुझसे ब्याह करेंगे। ऐसा कहकर के मीरा तो शांत हो गई, मां चली गई छुटकारा पाके, लेकिन मीरा के हृदय में एक भक्ति का प्रेम बीजारोपण हो गया।
फिर तो मीराबाई बस प्रतीक्षा करती इसी भाव से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जब मीराबाई का ब्याह पक्का हुआ तो मीराबाई ने अपनी मां से यही कहा, तो मुझसे झूठ क्यों बोला आपने बचपन में कि मेरे पति वो हैं? मैया, आपने तो सहज में बचने के लिए मुझसे कह दिया, लेकिन आपको पता है मेरे हृदय में क्या हुआ? अब मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, मेरे पति वे हैं और वे ही रहेंगे। ब्याह से ठीक एक दिन पहले रात्रि में मीराबाई रुदन करती हुई ठाकुर जी से कहती है, हे ठाकुर जी, मैंने आपको अपना पति रूप में मान लिया है, आपका वर्ण कर लिया है, आप आकर के मेरा स्वीकारीकरण करो नाथ। किरवानी और ठाकुर जी को याद करते हुए मीराबाई स्मरण करते करते सो गए। क्या देखा? अचेत अवस्था में मीराबाई अपने बिस्तर पर पड़ी हैं। ब्याह का जो श्रृंगार होता है वो सारा श्रृंगार किया हुआ है, हाथ पीले हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, आंखों में काजल है, गले में गहने पहने हैं। एक दुल्हन के जैसा श्रृंगार होता है वैसा पूरा श्रृंगार किए हुए मीराबाई लेटी हुई है। तब मां ने जैसे तैसे उठाया, उठा करके कहा, अरे मीरा, ये पोशाक कहां से लेके आई? ये श्रृंगार तेरा किसने किया? ये मांग में सिंदूर किसने भरा? ये क्या करती रहती है तू? किसने किया ये सब? तब मीराबाई अपनी मां को बताती है, मां, सपनानु वरना दीनानाथ। मां, मेरा ब्याह हो गया कल रात्रि में। कल रात्रि में मेरा ब्याह हुआ। बोले कब हुआ? बोले स्वप्न में हुआ। बोले अरे बाबड़ी, ऐसी बात बनाती रहती है। बोले तो देखो ना, ये पोशाक आपने नहीं बनवाई, ये पोशाक उनके यहां से भी नहीं आई, ये ठाकुर जी के यहां से आई थी, द्वारिका से आई थी ये पोशाक। ये गहने सारे आपने नहीं बनवाए, लड़के वालों की तरफ से नहीं आए, ये द्वारिकाधीश ने भेजे थे, देखो इनकी पहचान करो। मां कहने लगी, ऐसी बात बनाती रहती है, किसी ने देखा कि तेरा ब्याह हुआ? बोले अरे मां, आज का ब्याह तो 100-200 लोग देखेंगे, लेकिन कल रात्रि जो मेरा ब्याह हुआ ना, 56 कोटा जना पधारया, 56 करोड़ बराती आए थे मेरे ब्याह में। और दुल्हो श्री ब्रजनाथ, ब्रजनाथ मेरे दुल्हा बन करके आए थे, मुझसे ब्याह किया था। सारी स्थिति अपनी बताने लगे। आहा, बड़ा अद्भुत है बंधुओं मीराबाई का चरित्र। नैनन में ही राखूं पिया तुझे, तुमरी एक रो की छवि पर जगत वार सब लाखों नैनन में ही राखूं पिया। तो श्रीमद् भागवत केवल कृष्ण को आपका कर सकती हैं, इससे अतिरिक्त कोई और कामना मत रखिएगा भागवत जी से। कई लोग अपनी गृह शांति के लिए कथा कराते हैं, कई लोग जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इलेक्शन के लिए कथा कराते हैं, कई लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए कथा कराते हैं, कई लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिए कथा कराते हैं। हम उनसे जब वो कथा कराते हैं तब तो नहीं कह सकता मैं उन लोगों से कि आप मत कराओ, पर व्यास मंच से मैं सबको कह दूं, इन सब कारणों से यदि आप कथा करा रहे हो तो आप समय व्यर्थ कर रहे हो, धन को भी व्यर्थ कर रहे हो। श्रीमद् भागवत की कथा यश के लिए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पुत्रों के लिए, आदि आदि
ठीक है अपने स्थान पर मुख्य उद्देश्य तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण की प्राप्ति के लिए करानी चाहिए। श्रीमद् भागवत वही करा सकते हैं, इसके अतिरिक्त तो और कोई कामना मत रखिए कथा से। 7 दिन के अंदर अंदर, वर्ष बहुत होता है, जीवन बहुत होता है, परीक्षित को 7 दिन में ठाकुर जी मिल गए, हमको क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे उद्देश्य अलग हैं, हमारी इच्छाएं अलग हैं। उद्देश्य ठाकुर जी को रखो। तो विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथी बात आती है प्रयोजन। कथा का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती है। बंधु एक बात बहुत स्पष्टता से समझिएगा, आप भक्ति के पथ के अनुगामी बन जाते हैं, आप जब वैष्णव बन जाते हैं, आप जब आध्यात्मिक बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आते। आप तिरुपति जाना शुरू कर दो, वृंदावन आना शुरू कर दो, नित्य कथाएं सुनना शुरू कर दो, तिलक लगाना प्रारंभ कर दो, नाम जप मालाएं करना शुरू कर दो, तो आपके जीवन में कष्ट कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये प्रारब्ध के कर्म। मैं एक बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि कष्ट बढ़ और जाएंगे। जिस दिन से आप भक्ति के पथ के अनुगामी बनेंगे, उस दिन से कष्ट बढ़ और जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे महाराज जी तो फिर आध्यात्म है क्यों, जब कष्ट ही नहीं कम होते? तो कष्ट कम नहीं होंगे तो फिर क्या होता है? बोले आध्यात्मिक व्यक्ति को कष्ट का अनुभव नहीं होता। कष्ट तो आते हैं पर उसको पता नहीं चलता। सांसारी व्यक्ति को हर कष्ट की अनुभूति होती है, हर कष्ट पता चलता है, हर कष्ट बुद्धि को लगता है। वो दिन रात टेंशन में बैठा रहेगा, चिंता में बैठा रहेगा, क्यों हो गया, क्या करूं, अब क्या करूं। लेकिन वही व्यक्ति जब आध्यात्मिक हो जाएगा ना, तो कष्ट तो आएगा, वो क्या करेगा? मुस्कुराएगा, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे, सहेंगे, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान सब कृपा करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। कष्ट तो वैसे ही आएंगे जैसे आप सामान्य थे तब जैसे कष्ट थे, आध्यात्मिक होने के बाद भी वैसे ही आएंगे। पर आध्यात्मिक होने के बाद स्थिति क्या हो जाएगी? कष्ट का प्रभाव उतना आपके ऊपर नहीं होगा जितना पहला होता था। आप किसी का भी चरित्र उठा लीजिए, ध्रुव का चरित्र देख लें, प्रहलाद का चरित्र देख लें, मीराबाई, इनका चरित्र देख लो, आपके दक्षिण के कई पूज्य श्री हमारे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज का, श्री यामुनाचार्य जी का चरित्र देख लो, श्री गोदाम्बा जी का चरित्र सुन लो। सबके जीवन में कष्ट आया, पर आध्यात्मिक होने की वजह से कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए मैं आजकल कथा में कहने लगा हूं, कथा क्या है, आध्यात्म क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन तो करेगा, काटेगा, रक्त भी निकलेगा, लेकिन पीड़ा नहीं होगी। ठीक वैसे ही संसार में बंधुओं दुख तो आएंगे, लेकिन आध्यात्म का एनेस्थीसिया इंजेक्शन यदि लगा है, कष्ट तो आएगा लेकिन अनुभव नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, सुन्न हो जाओगे आप, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। आहा। तो तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकारों के तापों का जो उन्मूलन करते, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का 3 श्लोक, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा। और ऐसी कथा के लिए यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, यहां पर यह नहीं कहा कि भागवत की कथा सुननी चाहिए, तो क्या लिखा है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। यहां पर शब्द लिखा है कि भागवत की कथा जब सुनने जाओ
तो वहां बैठकर सुनो नहीं, उसको पियो। पियो। कथा कैसे पी जा सकती है? पीने का संबोधन इस रूप में किया गया है जैसे पीने वाली वस्तु तुरंत असर करती है। दवाई ले लो, तुरंत असर होगा। मदिरा कोई पी ले, तुरंत असर हो जाएगा। धतूरा कोई खा ले, भांग कोई पी ले, तुरंत असर होगा। ऐसे ही कथा को इस भांति सुनो कि सुनते ही असर होने लग जाए। लेकिन क्षमा करें, जैसे आप 2 तारीख को थे वैसे ही आप 8 तारीख को रहे, तो आपने कथा नहीं सुनी है। कथा का प्रभाव जीवन में नहीं हुआ। कथा का प्रभाव तो तब जानो कि कथा सुनते 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 आप में परिवर्तन आने लग जाए। अभी वृंदावन की घटना है, वृंदावन में कथा चल रही थी तो पहले या दूसरे दिन की बात है, एक माता जी बैठ के, ऑडिटोरियम था तो वहां ऐसे श्रोता तो ऊपर बैठते थे, मैं नीचे। एक माता जी कथा सुन रही थी, तो एक पद है, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। इस पद को मैं गा रहा था। हे गोवर्धननाथ, हे गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। ये पंक्ति मैंने जैसे ही गाई, वो माता जी जब से कथा शुरू हुई तब से रो ही रही थी, और रोते 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 स्थिति हुई कि जब ये पद मैंने गाया तो उनको माइनर अटैक पड़ गया वहीं कथा में, और तब भी वो बैठी रही, सुनती रही, पसीना पसीना हो गई, जो भी उनकी स्थिति हुई। लेकिन उनकी चित्तवृत्ति कैसी, कथा पूरी हो गई, फिर वो बाहर जाके उन्होंने फोन वोन किया, उनका बच्चे उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। उनकी चित्तवृत्ति कैसी, डॉक्टर ने जब उनका पूरा वो चेकअप किया तो उसने बताया माइनर अटैक है, लेकिन उनके चित्त में, उनके मन में, उनकी बुद्धि में वो पद ही चल रहा था, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। अब कहने को तो सांसारिक लोगों के रूप में तो वो अटैक है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था उन पर, क्योंकि चित्त वृत्ति में ठाकुर जी बैठे थे। और जब थोड़ा होश आया तो उनको दिल्ली रेफर किया जा रहा था, तो तब उनसे पूछा आप ठीक हो, तो उन्होंने क्या कहा, बोले एक बार मुझे कथा में 5 मिनट के लिए ले चलो, मैं वहां भागवत जी को प्रणाम करके फिर मुझे दिल्ली हॉस्पिटल ले चलना। अब पढ़े लिखे लोग तो इसमें ये कहेंगे महाराज जी किसी को अटैक पड़ रहा है और आप उसमें कह रहे हो कि ऐसा असर होना चाहिए। ऐसा असर हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, पर पिबत भागवतम, जब भागवत को पियोगे तब स्थिति ऐसी हो जाएगी कि भयावह पीड़ा भी जीवन में आ रही होगी तो भी अनुभव नहीं होगा। कथा लगनी चाहिए, आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए कि हां कथा सुन रहे हैं। हमने एक जगह कहीं कथा में ऐसा कहा कि भाई जीवन कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है, कल का दिन भी अंतिम हो सकता है, कल की क्या बात करें, आज की रात भी अंतिम हो सकती है, आज की रात की क्या बात करें, अभी मैं कथा सुना रहा हूं, कितने बज रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं, 7 बजे तक मैं कथा कह पाऊंगा इसकी भी गारंटी नहीं है। हर क्षण हमारी मृत्यु हो रही है, तो इसलिए भैया जीवन कभी भी अंत हो सकता है, हर क्षण ठाकुर जी को याद करो। तो एक बंबई के श्रोता, उन्होंने पता है क्या नियम बनाया, बोले महाराज जी हर क्षण याद करें, कुछ ना से कुछ करूं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, 24 घंटे का अलार्म लगा लिया अपने फोन में, और हर घंटे में जब भी आधा, जैसे 1:30 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 3:30 बजे, फिर 4:30 बजे, 6:30 उनका अलार्म बजता है। और अलार्म क्या बजता है, राम 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 राम। और जैसे ही अलार्म बजता है वो अपने सारे काम छोड़ करके नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं और ठाकुर जी को याद करते हैं हर घंटे। और अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि रात में जब वो सोते हैं तो सिराने फोन रख के सोते हैं, और नींद में भी हर आधे घंटे में अलार्म बजता है, और नींद में भी उनको राम जी की झांकी दिखती है हर घंटे। उनको देख के कभी कभी तो मेरा मन हो जाता मैं इनको प्रणाम कर लूं, इतना याद तो हम नहीं करते ठाकुर जी को, 24 घंटे याद करते हैं। इसको कहते हैं पिबत भागवतम। इन्होंने भागवत को पिया है, क्यों, उनके शरीर में, उनके व्यवहार में वो दिख रहा है।
इसलिए भैया कथा सुनो नहीं, पियो, लाओ जीवन में। जो भी आप सुनते हैं शाम से ही प्रयास करो कि उसको हम घटाना शुरू करें कथा में, अपने जीवन में। ऐसे भागवत के 3 मंगलाचरण सुनाए। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। उन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा चलेगी।